साथियों, आज की चमत्कार वीडियो होने वाली है। आपको बताएंगे हम कि एक ही दिन में बोया खेत, एक ही क्रॉप बोई हुई है और खेत सिर्फ अलग अलग हैं, लेकिन दोनों की फसल की हाइट बहुत अंतर है। बहुत, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत अंतर है। बीज एक ही है और ना ही उसमें कुछ डाला गया था कोई खाद मिलाकर, ना ही इसमें कोई खाद मिलाकर बोया गया था, लेकिन दोनों की फसल में इतना अंतर आप देखकर चकित हो जाएंगे। आज इसी वीडियो पे चर्चा करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, बने रहिएगा अंत तक। तो चलिए, इस चमत्कार का राज हम आपसे भी जानेंगे और कुछ हमारे पास जो जानकारी है हम भी आपको बताएंगे। तो नमस्कार हमारे किसान साथियों, आपका स्वागत है हमारी इस वीडियो में। और आज हम आपको एक ऐसा चमत्कार दिखाने जा रहे हैं अपने खेत में। और जो मेरे पीछे आप खेत दिख रहे हैं, ये खेत 20-34 सोयाबीन की क्रॉप इसमें लगी हुई है। और ये कुछ महज हमने 25 जून को बोई हुई थी और आज 25 जुलाई है, तो लगभग इसका एक महीना बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब इसका फूल की अवस्था स्टार्ट होने वाली है, लेकिन इसकी हाइट अभी आपको नजर आ रही होगी कि कूर्ण नजर आ रहे हैं। अगर हाइट बढ़ जाती तो खेत प्लेन नजर आता है ना, तो हाइट इसकी थोड़ी कम है। लेकिन एक खेत और है जो साथ में, यही आपको जो पेड़ दिख रहा है बड़ा, मैं ले चलूंगा उस खेत पे भी दिखाऊंगा। दोनों की बोनी एक ही टाइम की है, लगभग इसको बो करके हमने उसको बोनी की हुई थी। लेकिन उसकी जो क्रॉप है बहुत अत्यधिक बाढ़ की हुई है, उसकी क्रॉप काफी ज्यादा ग्रो कर गई है, जबकि कोई भी कीटनाशक फर्टिलाइजर कुछ भी नहीं डाला है, ना खाद वगैरह कुछ भी नहीं। और इसमें भी कुछ नहीं डाला है, ना ही हमने खरपतवार नाशक डाली है, ना कीटनाशक डाली है अभी, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया। और इसके बाद इसमें कचरा भी कम है, ज्यादा नहीं है। मैं अभी क्लोज से आपको दिखाऊंगा। तो ये चमत्कार हुआ कैसे, यही चीज हम आज इस वीडियो में जानेंगे। इस चमत्कार का राज क्या है और इसकी हाइट क्यों कम रह गई, उसकी हाइट क्यों बढ़ी, ये चीज हम इस वीडियो में जानेंगे। और आप लोग अगर जानते हो तो कमेंट्स में बताइएगा। अगर इस वीडियो को आप व्हाट्सएप पर इस वीडियो को आप अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इसको फेसबुक पर देख रहे हुए हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। तो साथियों, चलिए हम आपको सामने से इसकी क्रॉप दिखाते हैं और कुछ चर्चाएं करते हैं। तो देखिए हमारे साथियों, यह कुछ वीडियो आपको नजर आ रही है, ये हमारी सोयाबीन की क्रॉप है जो 25 जून को हमने इसमें बोनी की हुई थी। और आज 25 जुलाई है, महज एक महीने की ये बोनी हो चुकी है। और आप इसमें देख रहे हैं कि हमने कुछ भी कीटनाशक खरपतवार नाशक कुछ भी नहीं डाला हुआ है। तो ये क्रॉप आपको नजर आ रही है और इसमें कुछ कम खरपतवार नजर आ रहा है आपको, छोटा है, तो टाइम ही नहीं मिल पाया। और इसकी अब अवस्था भी इस तरह से हो गई है कि हम डाल भी नहीं सकते। दवा डालना था लेकिन डाल नहीं पाए। लेकिन कोई बात नहीं, आप देखें इसका जो ग्रोथिंग है अभी कुछ ज्यादा आपको बिल्कुल नजर नहीं आ रहा होगा। देखिए, अगर इसकी बात करें, अगर मैं अपने हाथ का जो बेता उससे नापूं तो ये कुछ एक बेता 2-3 आंगुर की नजर आ रही है। देखिए आप, यहाँ से यहाँ तक। तो इसकी जो हाइट भी अभी उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन कहीं कहीं आपने, जैसे मैंने बोला, इसमें फूल की अवस्था भी कहीं नजर आ रही है। देखिए कहीं कहीं निकलने लगा, और ये 4 से 5 दिन में बहुत अच्छी तरीके से फूल इसमें दिखने लगेगा। तो इसकी हाइट इस बार नहीं बढ़ पाई। लेकिन अगर मैं उस सोयाबीन को आपको बताऊंगा, उसकी जो हाइट है वो काफी ज्यादा, अगर मैं अपना पैर डालूंगा तो कम से कम ये 1 बेता का है, तो वो उसकी 2 बेता, पौने 2 बेता के बीच में आएगा मेरे हाथ से, इस तरह से। तो उसका क्या कारण है, क्या रीजन है, हम यही चीज इस वीडियो में जानेंगे। और सबसे पहले हम अब उसको क्रॉप दिखाते हैं। चलिए चलते हैं खेत पर, उसको क्रॉप को भी दिखाएंगे कि उसने हाइट कितनी ली हुई है। ठीक है, तो हम अपना उठा लेते हैं छाता और चलते हैं आपको वो सब दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा छाता है, तो हम कुछ ये जो माहौल है इसमें उखाड़ रहे हुए थे। ठीक है, अब मैं पूरा खेत का जो आपको मुआयना करा के दिखाई दिया हूँ कि देखिए किस तरीके से ये इस खेत में ये सोयाबीन की जो फसल है बिल्कुल कम हाइट है। अब इसका वजह क्या, ना तो इसमें कोई खाद का स्प्रे कराए, कुछ भी ना, उस खेत में कुछ भी नहीं किया हुआ है। लेकिन कारण क्या है, उसी खेत पे हम चर्चा करते हैं। तो बने रहिएगा अंत तक, वीडियो पूरा देखिएगा और आज हम यही चमत्कार जानेंगे। इस चमत्कार का राज क्या है। चीज और कर लेते हैं किसान साथियों, इसमें से हम एक पौधा निकाल लेते हैं और उसका पौधा निकालेंगे। तो कहीं भी हमने एक पौधा इसका निकालते हैं, जो देखिए यहाँ से मान लीजिए इसको, एक पौधा हमने ये निकाल लिया हुआ है, तो इसका ये देखिए। अब इसको ले चलते हैं वहीं, और उस खेत पर, वहां पे अपन को चलना है। तो उस खेत पे हम उसके पौधे को देखेंगे। ठीक है, तो इसकी जो पौधा का ये है ग्रोथ और उसका पता। किसान साथियों, हम आ गए उस वाले खेत पर जहाँ पे मैंने बताया कि एक ही दिन की बोनी है, 25 जून की बोनी है और एक ही दिन बोया था। लेकिन उसकी जो हाइट है वो मेरे हाथ में है, जो मैं वहां से पेड़ का जो सोयाबीन का जो पौधा मैं लेकर आया हूँ। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेरे पीछे, तो शायद कूड़ तो नजर आ रहा है, लेकिन स्पष्ट नहीं नजर आ रहे होंगे, क्योंकि उसमें जो थे वो स्पष्ट थे। आपने वीडियो देखते आए हुए हैं, वो स्पष्ट थे, लेकिन इसमें स्पष्टता नहीं नजर आ रही है। लेकिन कूड़ के जो कुछ दिख रहे हैं आपको थोड़ा थोड़ा बने हुए, और इसका जो पौधा भी हम उखाड़ के देखेंगे कि उसने कितना ग्रोथ किया इसने। और दोनों में किसी प्रकार कोई दवाई नहीं। पर इसका रीजन क्या है कि ये एक ही दिन की बोनी, बीज भी एक ही, ऐसा नहीं कि बीज अलग हो, ये भी 20-34 है। इसने इतना ग्रोथ क्यों और उसने उतना ग्रोथ क्यों, इस पे चर्चा अंत में हम करते हैं, लास्ट में, और इस चमत्कार का राज जानेंगे आज। तो इसका पौधा हम उखेड़ लेते हैं, थोड़ा सामने से आपको पहले इसकी दिखा देते हैं पूरा। तो ये कुछ देखिए किसान साथियों, ये वो हमारा जो खेत है 20-34, और इसमें आपको नजर नहीं आ रहा होंगे, कूड़ दिख रहे होंगे थोड़ा सा, लेकिन उस तरह से जिसमें उसमें बिल्कुल प्रत्यक्ष कूड़ दिख रहे हुए थे, पर इसमें कूड़ आपको नजर नहीं आ रहा होंगे। अभी मैं कूड़ों पर ही खड़ा हूँ, ठीक है ना। और आप ये देख सकते हो इसकी हाइट और उसकी हाइट। तो इसका रीजन क्या है अपन बात करेंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा नजर आपको दिख रहे होंगे, है ना, ये देखिए। तो सबसे पहले तो ये बात कर लें कि ये जो खेत है इसमें बैक फसल क्या थी। तो बैक फसल इसमें गेहूं थी, और इससे बैक जो आषाढ़ी पिछली साल इसमें धान की खेती की हुई थी हमने, तो इसमें धान के गड़ा थे। ठीक है, उसके बाद उस वाले खेत में क्या था जो हमारे हाथ में उसका पौधा, तो उसमें था मसूर बोई हुई थी, वो मसूर वाला खेत है। मसूर के बाद में हमने ये लगाया, उससे बैक क्या था, उससे बैक उसमें सोयाबीन ही था। और कौन सा था,
1569, अभी हमने उसमें 2034, तो क्रॉप भी बदल कर बोई है और इसमें भी बदल कर ही हुआ है, क्योंकि इसमें गेहूं था और गेहूं की बात ही, और इससे बैक क्या था, धान थी। ठीक है, तो अब इसका हम पौधा देखते हैं। अगर आप पटाना ना पड़े अच्छी बात है, क्योंकि बड़ा दुखसा होता है, लेकिन हम उखाड़ के भी आपको दिखाएंगे। तो इसके पौधे का आप देखिए जड़ और इसके तना, और इसके देखिए ये आपको नजर ही आ रहे होंगे। मैं अगर थोड़ा सा बताऊं, अब मैं इसको नाप के दिखा देता हूं थोड़ा सा बेते से। तो ये देखिए एक बेता आप नीचे देख रहे होंगे, थोड़ा सा देखिए, रुकिए, एक बेता और यहाँ से यहाँ ले चलते हैं अपन, तो इसकी जो डाली तक मिला के 2 बेता हो जाता है। चलिए इसको खेड़ लेते हैं एक पौधा को। अब क्या करते हो, खेड़ना तो पड़ेगा ही। तो ये लिया और उस पौधे को भी ले लेंगे, ठीक है ना। तो आपको नजर आ रहा होगा, देखिए वो पौधा और उसकी जड़ और इसकी जड़ में विकास देखिए। उसकी जड़ जो है काफी फैल चुकी है और जो नाइट्रोजन से तत्व बनते हैं वो है। अब हम इसको नीचे अगर रखें, पहले उसको पौधे को ही दिखा देते हैं, तो इसकी हाइट काफी ज्यादा आपको नजर आ रही है। और इसके देखिए ये जो है थोड़ा सा अभी हवा चल रही है, तो ये जो है ना इसका देखिए, तो ये लगभग 2 बेते का है, ठीक है, अगर यहाँ से इसका जो नाप है। और इस पौधे का और इस पौधे का, अब देखिए ये जो पौधे की हाइट है और उस पौधे की हाइट अगर जोड़ेंगे तो कहाँ लग रही है, कहीं भी नहीं लग रही, ठीक है। और उसकी हाइट में, उसका ग्रोथ में भी बिल्कुल पतला है। तो कमेंट्स में ये बताइए आप सभी किसान साथियों, जो अनुभवी किसान होंगे और जो वीडियो देख रहे होंगे, कि क्या बात है इस खेत में और उस खेत में। मिट्टी सेम काली इसकी है और उसकी भी है। हो सकता है कि इसमें जो धान थी, उस धान के कुछ अवशेष, धान में जो जिंक सल्फर ये कुछ डलते हैं, उनका कुछ प्रमाणित है, या कुछ उसका प्रकोप है, या फिर गांव से थोड़ा सटा हुआ ये खेत है। गांव ये देखिए पूरा पास में गांव है, और वहां पे मैंने अभी जो बताया था आपको बड़ा पेड़, वो खेत उधर पे है। तो ये गांव के जो पास का खेत है, इस वजह से कुछ मिट्टी में कुछ ज्यादा अच्छे तत्व हैं, इस कारण से। तो ये सब आपको कमेंट्स में बताना है। और मेरे हिसाब से यही कुछ लग रहा है कि ये धान की खेती थी, और धान का जो इसमें जिंक सल्फर पोटास ये कुछ जो तत्व है, और डीएपी यूरिया ये सब डाले गए थे, और हो सकता है उसके जो अवशेष, जो नाइट्रोजन कार्बन जिंक सल्फर सब कुछ इस मिट्टी में मौजूद हो, उसकी वजह से इसको उसका ग्रोथ मिला है इस फसल को। और उस वाले खेत में तो बस सब सादा ही चलता रहा। जो उसमें मसूर थी, तो मसूर में खाद डलता नहीं है, डीएपी बस एक ही बार बोने टाइम डाला हुआ था, तो ये वजह रह सकती है। और वो थोड़ा सा ढलान वाला भी खेत है, और ये थोड़ा सा अभी ये भी ढलान है, लेकिन कहीं थोड़ा सा ऊंचा कहीं नीचा इस तरह से नजर आ रहा है। और है ये खेत, क्योंकि धान के बाद गड़ेंगे मिटाने के बाद ऐसा हो जाता है। तो अब आपको कमेंट्स करना है किसान साथियों, वजह क्या है इसकी, इस खेत में यही कारण है धान का, या कुछ और कारण है। बोनी दोनों की एक ही टाइम की है, फसल भी क्रॉप भी एक ही है, 2034 ये है 2034 वो है, पर इसमें बढ़ गया है उसमें नहीं बढ़ा। इस कारण को हमको जानना है। तो आप लोगों को मैंने ये बता दिया है कि मेरे मुताबिक तो यही कुछ धान जो हमने बोई हुई थी, उसके जो हमने इसमें तत्व डाले गए थे, उनका कुछ धान को लगा होगा, कुछ बचा होगा। सो गेहूं की फसल थी, वो गेहूं की फसल भी अच्छी निकली थी, उसको मिला होगा। उसके बाद में गेहूं में भी यूरिया डीएपी डाला गया था, उसका कुछ अवशेष बचा होगा, तो इस सोयाबीन को मिला। अब आपका क्या कहना है, तो कमेंट बॉक्स खाली है किसान साथियों, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कोई अगली रोचक वीडियो में और आपको नई कहानी के साथ।